Problem number 13. Three capacitors of capacitance 4 microfarad, 6 microfarad and 8 microfarads are respectively connected in series to 250 volt DC supply. Find number 1 total capacitance, number 2 charge on each capacitor, number 3 potential difference across each capacitor. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैंडल एकेडमी पाकिस्तान में खुशामदीद। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारे 12 तक हो चुके हैं प्रॉब्लम्स और आज हम 13 से स्टार्ट कर रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर 13 में हमें 3 कैपेसिटर्स दिए हुए हैं और ये हैं 4, 6 एंड 8 माइक्रोफेरेड्स। तीनों को सीरीज़ में लगाया हुआ है और पूछा हुआ है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच कैपेसिटर क्या होगा और चार्ज कितना स्टोर होगा। तो ये कुछ इस तरह से जुड़ेंगे, एंड टू एंड होंगे और 250 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है। C1, C2, C3 करंट का एक ही पाथ है तो इसलिए चार्ज Q ही होगा, लेकिन वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, सीरीज़ में वोल्टेज डिवाइड हो जाते हैं और तीनों वोल्टेज का सम 250 के बराबर होगा। डेटा लिख लेते हैं। C1 हमारे पास है 4 UF जो कि होता है 4 इंटू 10⁻⁻6 फेरेड्स। C2 है 6 UF जो कि होता है 4 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻6 फेरेड्स। और C3 8 UF 6 इंटू 10⁻8 इंटू 10⁻6 फेरेड्स। वोल्टेज आपको गिवन है 250 वोल्ट्स। Q आपने फाइंड करना है, V1, V2, V3 फाइंड करना है और C इक्विवेलेंट फाइंड करनी है सीरीज में। सीरीज में रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस जो है वो रेसिप्रोकल ऐड होते हैं कि हर कैपेसिटेंस का, और जो आंसर आता है उसका फिर रेसिप्रोकल ले लेते हैं 1/C3। तो ये हम 1/C इक्विवेलेंट करेंगे, वैल्यूज पुट कर देते हैं। 1/4 10⁻6 प्लस 1/6 10⁻6 प्लस 1/8 10⁻6। तो इनका तीनों का LCM क्या होगा? इनका LCM होगा 24। ठीक है, 24 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻6 ये LCM होगा। तो इसमें क्या आएगा? 4 कितनी दफ़ा जाता है? 6 टाइम्स। 6 और 6 कितनी दफ़ा जाता है? 4 टाइम्स। और 8 कितनी दफ़ा जाता है? 3 टाइम्स। जबकि 10⁻6 तीनों में मौजूद है तो वो कैंसिल हो जाएगा। 1/C इक्विवेलेंट तो ये हो जाएगा 6 प्लस 4 कितना होता है? 10 प्लस 3 13 13/24 इंटू 10⁻6। तो C इक्विवेलेंट करेंगे, इन्वर्स हो जाएगा 24/13 10⁻6। और इसका आंसर होगा C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 24 और 13 डिवाइड करें 1.846 10⁻6 फेरेड्स। और ये देखें हमारे पास सबसे कम कैपेसिटेंस जो है सीरीज में लगी हुई वो 4 माइक्रोफेरेड की है, जबकि 1.846 है। तो सीरीज में कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाती है और कितनी डिक्रीज होती है? लेस देन लीस्ट। जो आपकी सबसे कम कैपेसिटेंस होगी नेट कैपेसिटेंस उससे भी कम होती है। तो ये हमारा एक आंसर हो गया। इसके बाद हम देखते हैं चार्ज कितना है। तो Q किसके इक्वल होता है? Q होता है इक्वल टू CV के। सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि टोटल चार्ज इसके ऊपर Q ही होगा। C इक्विवेलेंट हम यूज़ करेंगे 1.846 10⁻6 250 और चार्ज हमारे पास आ जाएगा 461.54
461.54 इंटू 10⁻⁻6 ये कूलम्स आ जाएगा। तो इसको यूं लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू 461.54 माइक्रोकूलम्स। ये चार्ज हर कैपेसिटर के ऊपर स्टोर होगा जी। अब हम वोल्टेज फाइंड करते हैं, तो वोल्टेज हर कैपेसिटर के अक्रॉस डिफरेंट होंगे, तो हम V1 V2 V3 इस तरह से फाइंड करेंगे। V1 क्या होगा, हमारे पास इक्वेशन है, यहाँ लिख लेते हैं Q इज इक्वल टू C V और V इज इक्वल टू Q अपॉन C। तो इस इक्वेशन को देखते हुए हमारे पास V1 क्या होगा, Q अपॉन C1 पे एक कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज होंगे नंबर 1 के क्रॉस वो Q अपॉन C1 होंगे। तो हम इसमें पुट करते हैं 461.54 अपॉन 4 इंटू 10⁻⁻6 10⁻⁻6 ये भी होगा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। V1 हमारे पास आ जाएगा 115.3 वोल्ट, 115.3 वोल्ट। ये हमारा एक और आंसर आ गया। V2 होगा, V2 आपके होगा V2 इज इक्वल टू Q अपॉन C2 और V2 होगा Q की वैल्यू सेम है, ये Q1 नहीं है Q है, तो ये है 461.54 10⁻⁻6 और C2 क्या है 6 10⁻⁻6, ये कैंसिल और V2 की आपके पास वैल्यू आएगी 76.92 वोल्ट्स। V3 Q अपॉन C3, V3 इक्वल होगा 461.54 डिवाइडेड बाई 8 10⁻⁻6 कैंसिल हो जाएगा और V3 की वैल्यू बनेगी 57.69 वोल्ट। ये हमारा कंप्लीटली प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब चलते हैं Problem 14. If C1 is equal to 14 microfarad, C2 20 microfarad and C3 is 12 microfarad and an insulated plate of C1 be at potential of 100 volts and one plate of C3 being earthed, what is the potential difference between the plates of the C2? Three capacitors are being connected in series. नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, प्रॉब्लम 14 वो बिल्कुल 13 के ही जैसा है। स्टेटमेंट आपको पढ़कर सुना दी गई है, स्टेटमेंट अजीब सी है लेकिन इसका मतलब वही बनता है, सिर्फ घुमाया हुआ है लस्सी बनाई हुई, और इसका कोई मसला नहीं है। ये सीरीज में कनेक्ट करने हैं और उसी तरह से सॉल्व करने हैं जिस तरह पहला क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, बहरहाल इसको इतना कोई मसला नहीं है। क्वेश्चन में बता देता हूँ कि कहा गया कि इंसुलेटेड, ये C1 C2 और C3 मैं साथ लिखता जा रहा हूँ ना, गलत हो गया। अच्छा, ये C3 है, C2 और C3। कहा गया है कि C1 की इंसुलेटेड प्लेट जो है वो 100 वोल्ट के साथ कनेक्टेड है और C2 की जो C3 की प्लेट है वो अर्थड है, ठीक है। तो बताएं, और ये सीरीज में कैपेसिटर कनेक्ट किए हुए हैं, तो बताएं इसकी कैपेसिटर क्या होगी। मैं बताता हूँ कि चक्कर क्या होता है। हम इसको ऐसे ही करते हैं, ग्राउंडेड, ये आपस में बराबर जुड़े हुए समझें इसको, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है, उसी तरह से ही सॉल्व होगा। डेटा लिख लेते हैं। C1 है 14 माइक्रोफेरेड 14 UF
C2 है 20 UF और C3 12 UF, और वोल्टेज आपको गिवन है 100 वोल्ट। ठीक है ना। कनेक्शन जो है सीरीज है। फाइंड क्या करना है, C इक्विवेलेंट चार्ज Q V1 V2 और V3 फाइंड करने। वही प्रोसीजर है, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/14 10 to power -6 प्लस 1/20 10 to power -6 प्लस 1/12 10 to power -6। तो इसका LCM ले लेते हैं। 14 12 और 20 का LCM क्या होगा, एक तो 10 to power -6 होगा, तो इनका जो LCM बनता है वो 420 बनता है। 420 सब पे डिवाइड हो जाता है। तो अभी देखते हैं 14 कितनी दफ़ा जाता है, 420 तक 30 टाइम जाता है, 30 प्लस और 20 जो है वो 21 टाइम्स जाएगा। 20 टाइम 400 होता है तो 420 है तो 21 टाइम होगा। और 12 कितनी दफ़ा जाएगा जी, 35 टाइम्स जाएगा, 35। और 10 to power -6 जो है वो कैंसिल हो जाता है, वो नहीं आएगा हमारे पास। 1/C इक्विवेलेंट का ये आंसर होगा। 1/C इक्विवेलेंट, इसको आप ऐड करते हैं तो ये 86 बनता है। ठीक है ना। 86/420 10 to power -6, इसको आप कर देते हैं इनवर्स। C इक्विवेलेंट हो जाता है 420/86 10 to power -6। C इक्विवेलेंट 420 को 86 पे डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आता है 4.883 4.883 इंटू 10 to power -6 फेरेट्स। अगेन आप नोट कर सकते हैं कि कैपेसिटेंस सबसे छोटी हमारी 12 माइक्रोफेरेड थी और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारे पास 4.883 माइक्रोफेरेड्स आ रही है, जो कि सबसे कम है, यानी लेस देन लीस्ट। अगेन वही हमारे पास आंसर आया है। तो अगले पेज पे चलते हैं, चार्ज फाइंड करते हैं। सीरीज में एक ही पाथ है तो चार्ज Q होगा, Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाई वोल्टेज। तो Q चार्ज होगा, C इक्विवेलेंट हमारे पास बनती है 4.883 मल्टीप्लाइड 10 to power -6 मल्टीप्लाइड बाई वोल्टेज है 100। ठीक है। चार्ज आपका बन जाएगा 488.3 इंटू 10 to power -6 कूलम्स, यानी Q होगा 488.3 माइक्रो कूलम्स। तो ये हमारा आंसर आ गया चार्ज का। अब हमने फाइंड करना है वोल्टेजेस। तो Q इज इक्वल टू सी वी और V इज इक्वल टू Q/C। इसी तरह हमारे पास होगा V1 इज इक्वल टू Q/C1। तो V1 की जगह हम यहाँ लिखेंगे 488 पॉइंट, V1 की जगह नहीं बल्कि V1 को फाइंड करने के लिए चले 3 इंटू 10 to power -6 होगा। और C कैपेसिटेंस हमारे पास C1 है 14 माइक्रोफेरेड, 14 इंटू 10 to power -6, ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो V1 क्या होगा 488.3/14। तो इसका आंसर होगा V1 के क्रॉस वोल्ट जो हमारे आते हैं इसको आप डिवाइड करें
तो ये 34.87 वोल्ट आते हैं। अच्छा, ये हमने गलती से सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन में ये पूछा हुआ नहीं, क्वेश्चन में सिर्फ V2 पूछा हुआ है, तो हम V2 सॉल्व कर लेते हैं। इसको हमने कर लिए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन Q/C2 होगा। Q क्या है? 488.3 10⁻⁻6 और C2 हमारे पास है 20 इंटू 10⁻⁻6 10⁻⁻6 गया, और V2 हमारे पास बचेगा 488.3/20 जो कि इक्वल होता है 24.4 वोल्ट के। ये हमारा आंसर है जो पूछा हुआ है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 14 भी हमारे पास हो गया। टोटल 18 क्वेश्चन है, कोशिश करेंगे कम से कम टाइम में बाकी भी सॉल्व कर दें। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।